गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेटेड ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल डिटर्मिनर्स। यहाँ पर हमें सूटेबल डिटर्मिनर्स को भरना है। फर्स्ट देखिए, मोनिका हैज़ डैश कैंडीज। मोनिका हैज़ एनी कैंडी नहीं होगा यहाँ पर कि उसके पास कोई भी कैंडी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैंडीज लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिसमें थोड़ी सी ये प्लूरल वर्ड हो, जो जैसे तो मच जो होता है वो अनकाउंटेबल चीज़ के लिए होता है, जैसे जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर मच भी नहीं आएगा क्योंकि कैंडीज काउंटेबल चीज़ है। ए भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है कैंडीज, तो ए तो एक के लिए यूज होता है, एक कैंडीज कभी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का? सम। मोनिका हैज सम कैंडीज। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डैश मिल्क डू यू ड्रिंक एवरी डे। तुम कितना मिल्क पीते हो हर दिन। तो यहाँ पर मिल्क एक अनकाउंटेबल चीज़ है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाउ मच डू यू ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक एवरी डे। कितना दूध तुम पीते हो हर दिन। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देयर वर वेरी डैश पीपल एट द शॉपिंग मॉल टुडे। तो यहाँ पर ये जो चारों ऑप्शंस दे रखे हैं ये थोड़े वाले दे रखे हैं, जैसे जिनका सबका मीनिंग है थोड़ा। तो यहाँ पर देयर वर वेरी डैश पीपल, तो यहाँ पर जो होगा हमारा आंसर होगा वेरी फ्यू पीपल। क्यों? क्योंकि वेरी के साथ कभी ए फ्यू नहीं लगता, वेरी के साथ कभी सम नहीं लगता, और वेरी लिटिल होता है लेकिन पीपल कभी भी लिटिल नहीं होते, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सजीव वस्तु है पीपल, लोग। तो यहाँ पर लिटिल जो होता है वो जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए यूज होता है, तो यहाँ पर लिटिल भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, देयर वर वेरी फ्यू पीपल एट द शॉपिंग मॉल टुडे। बहुत कम लोग थे आज शॉपिंग मॉल में। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देखो, द चीफ मिनिस्टर विजिटेड डैश लोकेशन विच वॉज अफेक्टेड बाय फ्लड्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा चीफ मिनिस्टर विजिटेड एवरी लोकेशन विच वॉज अफेक्टेड बाय फ्लड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विजिटेड लॉट लोकेशन तो कभी होगा नहीं, नाइदर का मतलब होता है ना तो उस लोकेशन पे गए ना उस लोकेशन पे गए, तो यहाँ पर नाइदर भी नहीं होगा। आइदर होगा, आइदर के साथ और यूज होता है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो यहाँ पे एवरी वाला हो रहा है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। 5 वाला देखो, आई रेफर टू डैश वैरायटी ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज वाइल राइटिंग एन आर्टिकल। यहाँ पे देखो आर्टिकल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको पता होगा, आपने ए एन दा वाला कॉन्सेप्ट आर्टिकल वाला पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो ये वॉवल से शुरू हो रहा है, आर्टिकल आ रहा है, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में लास्ट में एन लगा हुआ है आपको वो वाला चूज करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ये डी, क्योंकि लास्ट में एन वाला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, एन आर्टिकल होगा ना। ठीक है, कभी ए आर्टिकल नहीं होता, हमेशा एन आर्टिकल होता है। तो बाकी किसी भी उसमें लास्ट में एन नहीं लिखा हुआ था, तो लास्ट ऑप्शन यानी कि डी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बोथ प्लेयर्स इन द फुटबॉल मैच हैव बीन वॉर्न बाय द रेफरी। जो दोनों प्लेयर को रेफरी द्वारा वॉर्न किया गया, मतलब धमकाया गया। बट डैश ऑफ देम सीम्स टू टेक इट सीरियसली, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर नन। बट नन ऑफ देम सीम्स टू टेक इट सीरियसली। यहाँ पे नाइदर नहीं आएगा, यहाँ पे एवरी नहीं आएगा, यहाँ पे आइदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आइदर के साथ और यूज़ होता है, नाइदर के साथ नॉर यूज़ होता है, और एवरी के साथ जो होता है यहाँ पर जब दो लोग हैं तो नन आ जाएगा, एवरी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब इनको नीचे ये जो दे रखे हैं ऑप्शंस वगैरह, इन सबकी सहायता से इसको फिलअप करना है। देखो सबसे पहले अगर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना, ये जो ग्रामर के होते हैं, सबसे पहले आपको पढ़कर इसकी हिंदी करनी आनी चाहिए, तभी आप जो है सही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ग्रामर में इसमें क्या आएगा। और दूसरी बात ये कि ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं ना, उनके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सबसे पहले आपको टेंसेस का पता होना चाहिए, फिर दूसरी चीज़ों का पता होना चाहिए, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इन सब के रूल्स जो होते हैं ना वो टिप्स पर याद होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। नहीं तो फिर वही है कि अंदाज़ा ही लगाते रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है।
तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, वेजिटेबल ऑयल हैज़ डैश सिंस वेरी ओल्ड टाइम्स। तो जब हैज़ है तो और यहाँ पे सिंस यूज हो रहा है, तो हैज़ के साथ जो सिंस होता है ना वो तब यूज होता है प्रेजेंट, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, इस वाले टेंस में यूज होता है। तो यहाँ पर हम क्योंकि पैसिव वॉइस वाले यहाँ पे ज़्यादा दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस कभी नहीं बनता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट के थर्ड फॉर्म वाला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन सिंस वेरी ओल्ड टाइम, हाँ ये वाला होगा। और फिर उसके बाद नो हाउस होल्ड, ये देखो जब तक आप पैसिव वॉइस के रूल्स याद नहीं करोगे तब तक आप इसको हैंडल नहीं कर सकते। ये सारा का सारा जितना भी पैराग्राफ है ये पैसिव वॉइस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस के रूल आपको याद होने चाहिए। तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा हैज़ बीन नोन यहाँ पर। अब नेक्स्ट है नो हाउस होल्ड, मतलब वेजिटेबल ऑयल्स बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है, बहुत पुराने टाइम से। नो हाउस होल्ड कैन गेट इट विदाउट इट, मतलब कोई भी हाउस होल्ड इसके बिना चल ही नहीं सकता। एज इट डैश इन कुकिंग, एज इट इज यूज्ड इन कुकिंग, क्योंकि ये हर कुकिंग में यूज होता है, ठीक है। परफ्यूम्स डैश फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, परफ्यूम्स जो होते हैं वो फ्लावर के ऑयल से निकाले जाते हैं, ठीक है। तो आज भी निकाले जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा परफ्यूम्स है। अब यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा परफ्यूम है तो आर आएगा, इज नहीं आएगा, तो यहाँ पर सी का पहला हो जाएगा, ठीक है। हाँ, परफ्यूम्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, आज भी परफ्यूम्स जो होते हैं वो फ्लावर के उससे बनाए जाते हैं, ऑयल से, ठीक है। नेक्स्ट है सोप्स डैश फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल्स, सोप्स किससे बनते हैं? तो सोप्स जो होते हैं वो आर मेड आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम पैसिव वॉइस यूज़ कर रहे हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला जो होगा यहाँ पे देखो आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये वाला हमारा आंसर सही होगा। सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल्स, ठीक है। वेजिटेबल और एनिमल ऑयल्स के का यूज़ करके सोप्स बनते हैं। अब नेक्स्ट है मिनरल ऑयल डैश मोर वाइडली नाउ ए डेज, मिनरल ऑयल्स यूज़ होते हैं, मिनरल ऑयल यूज़ होता है मोर वाइडली नाउ ए डेज, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा इज़ यूज्ड, क्योंकि यहाँ पे मिनरल ऑयल्स नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे एक मिनरल ऑयल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनरल ऑयल्स इज़ यूज्ड, ये वाला थर्ड वाला, मोर वाइडली नाउ ए डेज। क्यों? क्योंकि हैज़ बीन यूज मतलब हो चुका है, और हमें आज भी ये मिनरल ऑयल जो है वो यूज़ होता है, नाउ ए डेज की बात हो रही है, तो हमें इज़ यूज्ड लगाना पड़ेगा इसके अंदर आंसर। नेक्स्ट है मॉडर्न लाइफ हैज़ डैश बाय मिनरल ऑयल्स, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉडर्न लाइफ हैज़। अब यहाँ पे हैज़ के साथ कभी भी इज़ नहीं लगता, ये लग सकता है, लेकिन हम पैसिव वॉइस यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बाय यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी नहीं आएगा, और फोर्थ ऑप्शन भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वॉज नहीं, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट ये वाला आएगा, फर्स्ट वाला। हाँ, मॉडर्न लाइफ हैज़ बीन रेवोल्यूशनाइज्ड बाय मिनरल ऑयल्स, ठीक है। तो आजकल की लाइफ जो है वो मिनरल ऑयल से रेवोल्यूशनाइज्ड हो चुकी है, मतलब रेवोल्यूशन आ गया इसके अंदर। तो आई होप ये आपकी आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और इसके रूल्स याद करने पड़ेंगे आपको पैसिव वॉइस के। देखो ग्रामर एक बार ही सीख ली ना ज़िंदगी में, तो दोबारा कभी इसको जो है ना सीखने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ही लग कर सीख लो, 1 महीना दो ग्रामर के, और उसके सारे रूल जो है ना वो टिप पर याद कर लो, बस इतना ही करना है। हमने भी सीखे थे अपने टाइम में। तो यहाँ पे आई होप ये आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से आंसर लगा देती हूँ। फर्स्ट वाले में आएगा हैज़ बीन, सेकंड वाले में आएगा इज़ यूज्ड, थर्ड वाले में आएगा आर प्रिपेयर्ड,
फोर्थ वाले में आएगा आर मेड, फिफ्थ वाले में आएगा इज़ यूज्ड, और इस वाले में तो लगा हुआ है ऑलरेडी। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे इस पैराग्राफ के लिए। थैंक यू।